अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीजेपी सरकार की जानिब से चलाए जाने वाले टेररिस्ट नेटवर्क्स बस्ट होने के बाद न्यू दिल्ली के अंदर एक परेशानी है और एक अनसर्टेनिटी है कि आगे इंडिया के जो टाइज हैं इन मुल्कों के साथ वो किस तरह के रहेंगे और खास तौर पर बीजेपी के साथ इनके जो टाइज हैं वो किस तरह के रहेंगे। अब इसके चलते आज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा मीनिंगफुल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो 3 लोग पकड़े हैं हमने हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल के हवाले से, कल आपको बताया था कि खालिस्तान के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जार जो कि कैनेडियन शहरी थे, इनको जिन 3 इंडियन दहशतगर्दों ने कत्ल किया था उनको कनाडा ने पकड़ लिया है। तो उस हवाले से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि हमारी जो तफ्तीश है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सिर्फ इन 3 लोगों तक यानी कि लिमिटेड नहीं है। उनके कहने का मकसद ये था कि ये 3 तो मोहरे हो सकते हैं ना, पीछे किसका हाथ है इस पे हम असल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि प्रोब ऑन नॉट लिमिटेड टू 3 अरेस्टेड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ऑन निजार किलिंग। और वो मजीद कहते हैं कि एज दी RCMP stated, the investigation remains ongoing, as does a separate and distinct investigation not limited to the involvement of these 3 people arrested yesterday। अब जाहिर सी बात है ये किस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे होंगे, इंडियन गवर्नमेंट की किस हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी ट्रूडो और उनके जो दीगर ऑफिशियल्स हैं वो कह चुके हैं कि सरकारी अमल दखल इस किलिंग के अंदर मौजूद था। तो ये एक बड़ी बुरी खबर है इंडिया के लिए। अब इस पे इंडिया से किसका काउंटर स्टेटमेंट आया है, यानी उनकी तरफ से बीजेपी के किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं आया, जयशंकर का आया है। जयशंकर के जरिए उन्होंने बयान दिया। बल्कि मैं आपको ये बात बताऊं, अजीब बात है, मोदी ने कल परसों किसी गुरुद्वारे में गया है, वो वहां पे सिर्फ ये शो करने के लिए कि वो तो सिखों से बड़ी मोहब्बत करता है, तो वो तो सिखों से यानी सिख जो है वो तो इंडियन है, और इस तरह का इंप्रेशन देने के लिए किसी गुरुद्वारे में गया वहां पे, और वहां पर उसने हाजिरी भरी है इंडिया के अंदर। लेकिन असल में जो सिखों के साथ बीजेपी सरकार के ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं इन सारी किलिंग्स के बाद। अब जयशंकर ने इस पे एक अजीबो गरीब किस्म का बयान दिया है, बड़ा बेवकूफाना किस्म का बयान दिया है। जयशंकर कहता है कि देखें ये जो किलिंग्स का मामला है ना, हमें तो बिला वजह फंसाया जा रहा है, हम तो इसके पीछे हैं ही नहीं, हमें तो ये जो कनाडा वाले हैं ये तो यानी ये पॉलिटिकल मसला है, असल में इनको वोट बैंक चाहिए, वहां पर जो बड़ी तादाद में सिख वोटर्स हैं उनका वोट बैंक चाहिए, इसलिए ये सारा कुछ ड्रामा हमारे गले में फिट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखें जो जिस तरह के एविडेंसेस कैनेडियंस के पास मौजूद हैं उनको देखकर ये जो बयान है जयशंकर का, बड़ा फुसफुसा किस्म का बयान है, एक बड़ा ही स्टूपिड किस्म का बयान वो दे रहे हैं, क्योंकि शायद इनको इल्म नहीं है कि एविडेंसेस किस हद तक सॉलिड है। 5 आइज जो है क्लियरली नजर आ रहा है कि 5 आइज की जो इंटेलिजेंस है वो मिलके इसमें कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही है इन सारे केसेस के ऊपर। यानी आप देखें कि एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहा है ना। पहले वो वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू, एक और खालिस्तानी लीडर को कत्ल करने की जो अमेरिका में कोशिश की गई, उनके हवाले से आपने देखा कि रॉ के ऑफिशियल्स का नाम सामने लाया गया, यादव और दीगर का नाम सामने लाया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस ने आपने देखा कि नेस्ट ऑफ स्पाइस जो इंडिया का था वो बस्ट किया, और उस हवाले से भी उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स के बारे में बात की कि वो इसमें मुलविस थे। और उसके बाद आप देखें कि ये गिरफ्तारी सामने जाहिर की गई है। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन हो रही है इन सारे मुल्कों की जानिब से इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। तो ऐसे में ये जो बयानात दे रहे हैं ना जयशंकर साहब, इन बयानात की कोई हैसियत नहीं है, ऐसे ही फजूल किस्म के बयानात है। बिजनेस टुडे उनको कोट कर रहा है जयशंकर को कि इट्स कनाडाज कंपल्शन टू ब्लेम इंडिया। Jaishankar says internal politics behind Hardeep Singh Nijjar's killing. He said a section of pro-Khalistan people are using Canada's democracy, creating a lobby and have become a vote bank. इस स्टेटमेंट में जयशंकर ने कहीं ये भी बात की कि हमने कनाडा को बोला था कि फला लोगों को वीजा मत दें, फला लोगों को वीजा मत दें, लेकिन फिर भी उन्होंने वीजा दिए उन सारे लोगों को। अब ये भी एक अजीब सी बात उन्होंने की है कि क्या कनाडा एक सॉवरन कंट्री है, वो क्या वीजा भी इंडिया से पूछ के दे लोगों को? मतलब एक और उन्होंने इसी इंटरव्यू के अंदर कहीं पे बड़ी अजीब सी बात की है कि हमने उनको कहा था इसको वीजा मत दो, उसको वीजा मत दो। ये क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? भाई कैनेडियंस की मर्जी है, जिसको चाहे वीजा दें, जिसको चाहे ना दें,
आप अगर किसी को वीजा देते हैं इंडिया के अंदर तो कनाडा से पूछ के देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो ये भी एक बड़ा अजब सा बयान उन्होंने दिया। ये जो वोट बैंक की उन्होंने बात की, ये जयशंकर ने क्यों बात की? क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा होता है। इंडिया के अंदर रिलीजन की बुनियाद पे वोट लेने की कोशिश की जाती है, और जिस पार्टी से जयशंकर का ताल्लुक है, वैसे तो जयशंकर एक ब्यूरोक्रेट रहा है, बीजेपी से उसका ताल्लुक नहीं था पहले, लेकिन अब तो वो इतने अरसे से बीजेपी का ही मिनिस्टर है ना, तो उसको बीजेपी से ही कहा जाएगा। तो इसके दिमाग में वही खुराफात है कि जैसे हमारे मुल्क के अंदर रिलीजन पे राजनीति होती है, घटिया तरीके की, गटर तरीके की राजनीति, रिलीजन बेस्ड राजनीति जैसे हमारे यहाँ होती है, तो शायद दुनिया में दूसरी जगह पर भी ऐसा ही होती होगी। इंडिया के अंदर देखें, ये नॉर्म है, एक वहां पर कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, खासतौर पर बीजेपी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। आज भी आपने देखे क्या हुआ है वहां पे, कर्नाटका के अंदर बीजेपी का जो ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने डायरेक्टली मुसलमानों के खिलाफ एक पोस्ट शेयर की है, मुसलमानों के खिलाफ, यानी ओपनली वो वहां पर नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। रूलिंग पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है, ऑन मनोरमा ने लिखा है कि पीएम मोदी बीजेपी पोस्ट एंटी मुस्लिम कार्टून। ये जरा कार्टून देखिए और उसमें देखिए वो किस तरह से मुसलमानों को यहाँ पर एक गंदी तस्वीर उनकी मुआशरे के अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है, इसके अंदर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो कि माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करता है, पहले वो मुसलमान चूंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बहुत कम है, दे आर लेस देन 5% इन गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, डिस्पाइट द फैक्ट के उनकी जो आबादी है वो 15% से ज्यादा है इंडिया के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वो बहुत पीछे हैं। तो उनको आगे करने के लिए कुछ जगहों पे रिजर्वेशन के अंदर उनका नाम डाला गया है कि ये भी, ये वाली जो कम्युनिटी है ये भी आगे रहे। तो उस पे इन्होंने, बीजेपी सरकार ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें हिंदू बिरादरी के जो निचली जात के लोग हैं उनको डर दिखाया गया है कि देखें राहुल गांधी जो है वो मुसलमानों को कोटा दे रहा है, और मुसलमानों की कोटा अगर बढ़ती चली जाएगी तो आखिर में मुसलमान आपके साथ ये करेंगे। ये जरा देखिए वीडियो उन्होंने किस तरह का लगाया है। अच्छा, ये जो है ना वीडियो, ये जो नफरत है ये ऊपर से नीचे की तरफ आई है। पिछले दिनों मोदी ने नाम लेके कहा कि मुसलमानों को नहीं दूंगा रिजर्वेशन, जो है उनको नहीं दूंगा, कोटा नहीं दूंगा उनको, यानी वो पीछे जाते हैं तो जाएं, लेकिन उनको सरकारी नौकरियों के अंदर में रिजर्वेशन नहीं दूंगा। अब ये सिर्फ कह नहीं रहा है, वो पहले कर चुका है। गुज़िश्ता साल उसने कर्नाटका के अंदर, जहां पर उसका एक हिंदुत्ववादी गुंडा जो था वो चीफ मिनिस्टर बन गया था और वहां पर बीजेपी की सरकार थी पहले, तो उन्होंने इलेक्शन से पहले मुसलमानों की रिजर्वेशन खत्म कर दी थी। 4% रिजर्वेशन थी मुसलमानों की, वो उन्होंने खत्म कर दी थी। न्यूज क्लिक ने रिपोर्ट किया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट स्क्रैप्स रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स वर इंटाइटल्ड टू 4% रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स एंड एजुकेशन अंडर दी 2B कैटेगरी ऑफ द स्टेट ओबीसी कोटा। मोदी कह रहा है कि ये तो मैं सारे इंडिया से खत्म करूंगा मुसलमानों की रिजर्वेशन। पीछे जाते हैं तो जाएं, वी डोंट केयर, लेकिन इनको हम यहाँ पर नौकरियां देंगे नहीं, सरकारी नौकरियां। तो ये जो धर्म के बुनियाद पे राजनीति होती है ना, गटर राजनीति में इसको कहता हूं, गटर से भी बदतर, ये इंडिया के अंदर होती है। और जयशंकर के माइंड में ऐसा है कि शायद ये वहां कनाडा के अंदर भी होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा के अंदर ऐसा नहीं होता। उनके जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, इस तरह के नहीं है। वहां पर आपको उनके सियासतदान भड़काऊ किस्म के भाषण देते हुए नजर नहीं आते जैसे इंडिया के अंदर होते हैं। किस तरह की आप देखें कि भाषा यूज की जाती है इंतखाबी जलसों के अंदर। कोई गुंडा उठ के और मस्जिद की तरफ तीर मारने का एक जेस्चर देता है। पिछले दिनों हुआ ना हैदराबाद के अंदर, बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली एक नेता ने मस्जिद के सामने से रैली गुजर रही थी तो तीर मारने की उसने ऐसे जेस्चर दिखाया जैसे कि वो मस्जिद की तरफ तीर मार रही है। ये सब इंडिया में होता है, दुनिया की दूसरी जगह पर नहीं होता। तो जयशंकर ने ये जो कहा है ना कि पॉलिटिकल वोट बैंक की वजह से ट्रूडो ऐसा कर रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि इन्होंने बाहुबली बनने की कोशिश की। इन्होंने डेस्पाइट बीइंग मीडियम साइज फोर्स, इन्होंने मेजर पावर की तरह बिहेव किया और इन्होंने दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर कत्लो गारत मचाई, टेररिज्म मचाया। अब ये उसको कवर नहीं कर पा रहे और ये उसको छुपा भी नहीं पाए। इन्होंने ऐसे भोंडे तरीके से किया कि ये पकड़े गए। अब इनसे छुप नहीं रहा तो ये झूठ का सहारा लेकर उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं।